हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। और आज की क्लास में हम बात करते हैं कि कंटेंट अवेयर टूल क्या काम करता है क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ। फाइल पे जाने के बाद एक पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है। और पिक्चर लेते हैं हम ये। सही। बेसिकली थोड़ा सिनारियो ये है कि मेरे पास ये वॉलपेपर है और वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा है। एक सिंदरी का काफी अच्छी सिंदरी है। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर ना होता तो मेरा वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप नोटिस करो, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हमारे पास यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल में जो नॉर्मल ऑप्शन था वो क्या काम करता है क्या नहीं, हमें उसके बारे में समझ आ गई। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप वही प्रोसेस यूज करके इस पे अप्लाई करो तब भी आप इस बंदे को या फिर अपनी पिक्चर में से कुछ ना कुछ हटाना चाहो हटा सकते हो। सही। सही। अब इसको हटाने के हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। एक ऑटोमेटिक मेथड है। सही है। एक मैनुअल मेथड है। और एक तीसरा मेथड है, वो मूविंग का ऑप्शन है। वो बेसिकली हम थोड़ा बाद में करते हैं। इस करेक्टर को मैं इस पिक्चर में से हटाना चाहता हूँ। अब हटाने का क्या तरीका है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले या तो आप लॉक ओपन कर दें। अगर आप लॉक ओपन नहीं करते तो इस पिक्चर की कॉपी ले लें, कंट्रोल जे से कॉपी ले सकते हैं। ठीक है। मैं लॉक ओपन करता हूं, एक चीज समझानी है। मैं लॉक ओपन करके सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटोमेटिक मेथड। ऑटोमेटिक मेथड क्या करता है, आप इस पिक्चर को सिलेक्ट कर ले। इस पिक्चर में से जो एरिया आपको हटाना है वो आप सेलेक्ट कर लो और बाकी का काम सारा फोटोशॉप पे छोड़ दो। वो आपको सेटिंग करके देगा। फॉर एग्जांपल, मुझे इस बंदे की सिलेक्शन करनी है। मैं सिलेक्शन करता हूं। अब यहां पर मैं सिलेक्शन करते करते एक रफ सिलेक्शन करनी है। अच्छा, एक परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करनी, हमने एक रफ सिलेक्शन करनी है। उसकी एक रीजन है, वो मैं समझाता हूं क्यों। मैं इसके साथ इसका शेडो भी सिलेक्ट करता हूं। इसका शेडो इसलिए सिलेक्ट करूं कि जब बंदा ही नहीं रहेगा तो उसके शेडो का होने का फायदा। सॉरी, मैं दोबारा सिलेक्शन में लाता हूँ। याद रहे कि रफ सिलेक्शन करनी है, एक परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करनी। ये ना हो कि आपको एक सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करना शुरू हो जाए। मैंने सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब ऑटोमेटिक मेथड कैसे अप्लाई होता है कि आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे चले जाए। एडिट एडिट पे जाने के बाद आपके पास शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। आप ये प्रेस कर ले या फिर आपके पास ये फिल का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आ जाएगा। फिलिंग में कंटेंट अवेयर, बेसिकली अगर ये कंटेंट अवेयर नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर आपका कोई और ऑप्शन सिलेक्ट है तो आप इसको कंटेंट अवेयर में चेंज कर दें। आप कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कौन सा मोड होना चाहिए, मैं कहता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन नॉर्मल ही हो, ओपेसिटी 100% हो एंड यहाँ पे ओके। जब आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद थोड़ी लोडिंग होगी एंड कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद वो बंदा वहां से गायब हो जाएगा। बेसिकली ये वही स्पॉट हीलिंग हीलिंग वाला काम हुआ है। फोटोशॉप ने क्या किया है, आपके उस जगह को एनालाइज किया है और उस जगह से मिलते जुलते पिक्सल्स उठा के यहाँ पे कॉपी करके दिए हैं। अब बेसिकली ये मेथड आपका बहुत अच्छा काम करता है नॉर्मल बेसिस पे। अगर आपकी पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, कभी कभी पिक्चर कभी कभी ये काम आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड होगा। कभी कभी ये काम आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा क्योंकि हो सकता है कि फोटोशॉप को यहाँ पर इससे मिलते जुलते पिक्सल लगे, पहाड़ के पिक्सल लगे, उसको लगे कि ये मैच कर रहा है तो ये पहाड़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। या फिर इसको अगर लगे कि यहाँ पे ये दरख्त मैच कर रहा है तो ये दरख्त मैच डाल के दे देगा। तो कभी कभी ये बहुत अच्छा काम करता है और कभी कभी ये बहुत पिक्चर को खराब कर देता है।
अगर आप देख रहे हो कि आपकी पिक्चर खराब हो रही है तो फिर आप यहाँ पर मैन्युअल मेथड यूज करते हो। मैन्युअल मेथड कैसे यूज करते हो कि उसके लिए आपको यहाँ पर लासो टूल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। आप क्या करते हो, कंट्रोल डी से मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे पैच टूल के अंदर। पैच टूल में जाने के बाद हमने उस दिन बात की थी कि पैच टूल में नॉर्मल पे, इस दफा हम बात करते हैं कि अगर हम कंटेंट अवेयर में इसको चेंज कर दें फिर क्या काम होता है। बेसिकली ये मैन्युअल मेथड है जो कि खुद आप प्रोवाइड करते हो। अगर मैं कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट कर दूं और उसके बाद यहाँ पे अडॉप्टेशन का एक ऑप्शन आता है और सैंपल ऑल लेयर्स, ये मैं समझाता हूँ क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले मैन्युअल मेथड किस तरीके से अप्लाई होगा, वही काम पैच टूल की अपनी सिलेक्शन होती है, लासो टूल पे या किसी और टूल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आप इसकी एक रफ सी सिलेक्शन कर ले। एक दफा इसकी सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करते हो, आप इसको खुद से डिसाइड करके बताते हो कि इस पूरी पिक्चर में आपको कौन सा एरिया यहाँ पे लाके लगाना है। आप जब इसको मूव करोगे तो आप इसको डिसाइड करके बता सकते हो कि मैं कौन सी पिक्चर कहाँ पे लगाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि यहां पर अगर ये एरिया आ जाए तो काफी मैच करेगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ, लोडिंग होगी और वहां से वो बंदा गायब हो गया क्योंकि इस एरिया की कॉपी यहां पर आ गई है। लेकिन इस दफा क्या हुआ, मैंने खुद डिसाइड करके बताया कि भाई मुझे यहाँ पे ये चीज रखनी है। अब बेसिकली अब आप सोच होंगे कि ये भी तो पैच टूल वाला ही काम है। हाँ भाई ये पैच टूल वाला काम है, सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि ये कलर्स की एडजस्टमेंट नहीं करता। पैच टूल आपके कलर्स को एडजस्टमेंट करके देता था, जबकि कंटेंट अवेयर कलर की एडजस्टमेंट नहीं करता है। समझ आई। अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सैंपल और लेयर्स एडॉप्टेशन में आपको आगे समझाता हूँ कि ये क्या काम करता है क्या नहीं। सैंपल और लेयर्स का क्या ऑप्शन आता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर इसी काम को एक न्यू लेयर पे करना चाहूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये दूसरी लेयर में किस तरीके से आता है। सही है। अगर अब मैं इसको मूव करना चाहूं तो वो डायरेक्ट मुझे बताता है कुड नॉट यूज द पैच टूल बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि कंटेंट अवेयर क्या काम कर रहा है, आपकी इस पूरी पिक्चर में से पिक्सल्स की कॉपी लेता है और आपको उस जगह पे डाल के देता है। मैं उसको क्या कह रहा हूं कि एक खाली लेयर है, उसमें से उसको पिक्सल्स को कॉपी करो और उनको मुझे अपनी पसंदीदा जगह पे डाल दो जहां मैं डालना चाहता हूँ। तो खाली लेयर में से वो पिक्सल्स की कॉपी कैसे करे, कुछ है ही नहीं। राइट। तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है सैंपल और लेयर्स। मैं अब इसको कह रहा हूं कि नीचे वाली लेयर में से कॉपी करो पिक्सल्स की और ऊपर वाली लेयर में मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करो। ठीक है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूं, टिक करने के बाद अगर मैं इसको मूव करूं तो मैं बड़े आराम से मूव कर सकता हूं क्योंकि अब वो नीचे वाली लेयर में से पिक्सल्स की कॉपी कर रहा है और ऊपर वाले पिक्चर में मुझे प्रोवाइड करेगा। अब आप इधर जो डालना चाहो, मैन्युअल मेथड है, बड़े आराम से आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। अगर आप इसको छोड़ दो, लोडिंग होगी, कंट्रोल डी करो और वहां से वो बंदा गायब हो जाता है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को बंद करूं तो आपको ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बना हुआ नजर आ रहा होगा, जिसको अगर आप यहाँ पे नजर तो नहीं आता, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके मूव करो तो वो बंदा वहीं पे मौजूद है, सिर्फ उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बनी हुई आ गई है जिसकी वजह से हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। समझ आइए। आप अगर हटाना चाहो तो ये हटा सकते हो, लेकिन अगर यही काम आपने एक ही लेयर पे किया होता तो फिर ये मूव ना होता क्योंकि वो सारा काम एक ही लेयर पे हुआ हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये ऑटोमेटिक मेथड और मैन्युअल मेथड समझ आया होगा। ऑटोमेटिक मेथड आपको बहुत अच्छा काम करके दे देता है, लेकिन कुछ तस्वीरों में आपको प्रॉब्लम करेगा। सही है। कुछ तस्वीरें ऐसी आ जाती है जहां पर आपको मसला पेश आएगा, तो वहां पर
ये मेथड मैं ऑटोमेटिक मेथड काम नहीं करता, आप मैनुअल मेथड पे जाके चेंजेस करते हो। सही। अच्छा, एक और बात ये कि मैं जो पिक्चर यूज कर रहा हूँ वो बहुत नॉर्मल पिक्चर है, एक हल्की फुल्की, लाइक चारों तरफ बर्फ है, पहाड़ है और दरख्त है, दैट्स इट। हो सकता है कि आप जो तस्वीर लो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर हो। अ, जंगल की तस्वीर हो सकती है, जंगल में कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप चेंज करो, या फिर आप किसी शहर का एनवायरनमेंट में आप एडिटिंग कर रहे हो, तो वहां पर ये बड़े पूरा बंदा सेलेक्ट करके उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। तो वहां पर अगर आपको किसी बंदे को हटाना हो तो आप छोटा छोटा एरिया सेलेक्ट करोगे। अगर आप पूरा बंदा सेलेक्ट करके मूव करते हो या हटाते हो, कंटेंट अवेयर करते हो और आपको पिक्चर सही तरीके से नहीं आ रही, ऑटोमेटिक मेथड से भी और मैनुअल मेथड से भी दोनों में मसला हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर पे जाके, ठीक है, कंटेंट अवेयर पे जाके छोटा छोटा काम सेलेक्ट करके मूव करोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये सॉरी मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, छोटा एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से करते करते ये सारा फिर अब आप सेलेक्ट करके इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा मूव करते रहोगे और वो वहां से खत्म होता जाएगा। सही। तो इस तरीके से अगर आप ये करते रहो तो ऐसा ऐसा ये सारा बारी बारी यहाँ पे खत्म होता रहेगा और यहाँ पे वो बंदा आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन ये फिर छोटे छोटे स्टेप, ठीक है, इस तरीके से जितना कॉम्प्लिकेटेड जगह हो तो उतना छोटा छोटा एरिया आप एक दूसरे जगह से सिलेक्ट करके वो आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन ये काम तब करिएगा कि अगर आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और डायरेक्ट सारा काम इकट्ठे नहीं हो सकता तब, वरना इस प्रोसेस की इतनी खास जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सही है। मैं दोबारा पिक्चर ओपन करता हूँ क्योंकि वो लिमिट खत्म हो गई थी मेरे पास। ओके। उम्मीद है कि ऑटोमेटिक मेथड और मैनुअल मेथड की आपको समझ आई होगी। और आगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कि मैं इस पिक्चर की एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर जाता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या काम करता है कि हो सकता है कि आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो और आप चाहते हो कि यार ये मुझसे पिक्चर में जरा दूर होके खड़ा हो जाए, मैं इसको अपने पास नहीं खड़ा करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जरा मुझसे दूर होके खड़ा हो। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। बेसिकली आप अगर इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद जाके मैं सैंपल ऑडियंस को टिक रखूं या ऑफ रखूं, डजेंट मैटर, ठीक है। बेसिकली ये तब मुझे काम करके देता है अगर मैं किसी दूसरी लेयर पे काम करना चाहूँ। सही है। मुझे फिलहाल दूसरी लेयर पे काम नहीं करना तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ ही रखता हूँ या ऑन रखता हूँ, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है नॉर्मल, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन और इंटरसेक्ट। वही सारे ऑप्शन जो ऊपर हमने सिलेक्शन में किए थे। उसके बाद आपसे दो ऑप्शन पूछता है, मूव करना है कि एक्सटेंड करना है। सही है। मैं मूव करना चाहता हूँ। एडॉप्टेशन मैं भी आपको समझाता हूँ कि एडॉप्टेशन क्या काम करता है क्या नहीं। मैं अगेन इसको यहाँ पर आके एक रफ सी सिलेक्शन कर देता हूँ। मैंने एक रफ सी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद मुझे ये बंदा यहाँ पे नहीं पसंद आ रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर ये बंदा यहाँ पर होता तो कितना मजा करता भाई। मुझे यहाँ पे बहुत सा स्पेस मिल जाता अपना काम करने के लिए, और ये बंदा यहाँ पे होना चाहिए था। तो मैं खाली यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद, मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इसको जब मूव करता हूँ तो मैं यहाँ पे जब इसको छोड़ देता हूँ तो लोडिंग होगी, प्रोसेस होगा एंड बंदा वहां से गायब हो गया और यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो हुआ क्या है, यहाँ पर सैंपल और लेयर्स पे मैं एक न्यू लेयर पे जाता हूँ, दो काम हुए। अगर अब इसको मैं मूव करूं, बेसिकली नीचे वाली लेयर को ऑफ करूं, तो आप नोटिस करें ऊपर एम्प्टी लेयर पे दो काम हुए। एक काम उस बंदे की यहां पर कॉपी हुई,
दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि यहां पर इस जगह की पिक्सल की कॉपी भी बन गई, ताकि वो बंदा गायब भी हो जाए और साथ साथ उस बंदे की कॉपी भी मिल गई। तो आपको दो काम मिलते हैं यहाँ पे। सही है ना, ये बंदे की कॉपी हुई है और साथ साथ इस जगह की यहाँ पे कॉपी होगी, क्रॉस कॉपी हुई है। ओके, जरा दोबारा से करते हैं। मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल पे जाता हूँ, यहाँ पे मूव सेलेक्ट है और मैं मल्टीपल सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी एक रफ सी सिलेक्शन ले लेता हूँ। ओके, सिलेक्शन लेने के बाद मैं मूव करता हूँ। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर एक चेंज आया है, इसका सर, इसका अगर आप हेड देखो तो इसका हेड चेंज आया है। इसका हेड चेंज क्यों आया है? इस एडॉप्टेशन की वजह से। अगर मैं इसके एडॉप्टेशन को वेरी स्ट्रिक्ट करूं तो आप नोटिस करो इसका हेड वापस आ गया। अगर मैं इसके एडॉप्टेशन को स्ट्रिक्ट करूं, एक हल्का सा चेंज आया। मीडियम करूं, थोड़ा ज्यादा चेंज आया। थोड़ा लूज करूं, थोड़ा और चेंज। अगर मैं वेरी लूज करूं, थोड़ा और चेंज। तो इस तरीके से मैं इसको जितना चेंज करता रहूंगा, इसमें चेंजेस आती रहेंगी। बेसिकली ये होता क्या है, एडॉप्टेशन आपके एजेस को स्मूथ करता है। जितना ज्यादा लूज होगा उतना ज्यादा स्मूथ होता जाएगा, और स्मूथ होने की वजह से आपकी शेप खराब होती जाती है। समझ आइए। मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्ट्रिक्ट या वेरी स्ट्रिक्ट ही रखता हूं, ताकि मैं जो काम कर रहा हूं, जिस तरीके से काम वहां से उठाए, उसी तरीके से वो काम आपको प्रोवाइड हो। एडॉप्टेशन की उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। जितना ज्यादा आप इसको लूज रखोगे उतना ज्यादा सॉफ्ट एजेस मिलेंगे। जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा उतना ज्यादा एग्जैक्ट वही करेक्टर मिलेगा जो आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे ला रहे हो। कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो आपकी पिक्चर में से अगर एक जगह से बंदा आप हटाना चाहो तो इस तरीके से बड़े आराम से बंदे को हटा सकते हो अपनी पिक्चर में से। समझ आए? अच्छा, कंटेंट अवेयर जो टूल है वो एग्जैक्ट स्पॉट हीलिंग वाला ही काम कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि इस दफा कलर की एडजस्टमेंट नहीं होती। जो कलर जहां से आप पिक कर रहे हो एग्जैक्ट वही कलर आपको प्रोवाइड होगा। समझ आई? ओके, उसके बाद कंटेंट अवेयर मूव टूल में हमें एक और ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड का। सही, एक्सटेंड क्या काम करता है? फैलाना। मैं इस पिक्चर को वापस ले जाता हूँ। सही है, और नीचे वाली पिक्चर मैं बंद ही रखता हूँ, कॉपी पे काम करता हूँ। बेसिकली हो सकता है कि आपके दोस्तों के ग्रुप में किसी का साइज छोटा हो और वो अपना कद लंबा करना चाहता हो, या फिर कोई और रीजन हो, या किसी चीज को आप बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल में एक्सटेंड के ऑप्शन से बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि एक्सटेंड टूल इतना पावरफुल टूल नहीं है। सही है, एक बहुत अच्छा काम नहीं करता, एक बहुत हल्का फुल्का सा काम करके देगा। ये ना हो कि आप इस किसी बंदे को पकड़ के वो आसमान तक ले जो बोलो कि मैं इतना लंबा बंदा बनाना चाह रहा हूँ। भाई वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता, बहुत बुरा काम करता है। तो जरा चेक करते हैं। भाई मैं यहाँ पर आता हूँ कंटेंट वेब मूव टूल में, इसको मूव से चेंज करता हूँ एक्सटेंड में। एडॉप्टेशन सॉलिड ही रहनी चाहिए, और ये बंदे का साइज फॉर एग्जांपल छोटा है। मैं चाहता हूं कि इस बंदे का साइज बड़ा हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आके, बल्कि एक न्यू लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर आके पूरा बंदा सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मैं सारे बंदे को लंबा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसकी टांगों से मैं इसको लंबा करना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूं। सिलेक्शन लेने के बाद
मैं क्या करता हूँ, इसको एक हल्का सा ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ। ओके, इसको लंबा करने के बाद अगर आप नोटिस करो तो आपका जो बंदा है वो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा होकर आपको नजर आएगा। सही है। अगर आपको अपना हाइट वगैरह या लंबा करना हो या कुछ करना हो तो इस तरीके से आप अपने आप को लंबा कर सकते हो, वरना और इतना कोई खास काम नहीं करता और इतना अच्छा काम भी नहीं करता। अगर आप कहो कि नहीं भाई मैं अपने आप को पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा, इतना बड़ा होना चाहिए, नहीं भाई ये इतना अच्छा काम नहीं करता, तो वो आपकी पिक्चर बहुत ज्यादा अजीब होके आपको नजर आएगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि एक बहुत ही कम लिमिट पे अपने आप को जरा सा ऊपर करिएगा, तो तब जाके आपको ये इस तरह फील होगा कि आप थोड़ा लंबा होके नजर आ रहे हो, वरना इतना अच्छा काम नहीं करता एक्सटेंड टूल। समझ आइए, अगर किसी को आप लंबा करना चाह रहे हो या बड़ा करना चाह रहे हो, एक बहुत छोटी छोटी लिमिट पे करिएगा। कभी भी बंदे को पकड़ के एग्जैक्ट मत खींचेगा भाई, वो पिक्चर बहुत ज्यादा अजीब आती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी भी ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी लिमिट पे करें तब वो काम करते हैं, वरना इतना ज्यादा मत करिएगा। उम्मीद है कि इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी। और उसके बाद आखिरी टूल हमारे पास आता है रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या काम करता है, अक्सर होता ही है कि आप लोग जब भी कभी किसी फंक्शन वगैरह पे जाते हो या कोई इवेंट वगैरह पे जाते हो तो वहां पे फोटोशूट हो रहा होता है, तो उस फोटोशूट के दौरान आपकी आईज रेड कलर की आती है। आपकी आईज एक डार्क रेड कलर में आई होती है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आई होती है, तो बंदा देख के थोड़ा वो होता है कि हैरान होता है कि यार मेरी आंखों में पता नहीं क्या चीज आ गई है ऐसा। हाँ, कुछ नहीं होता। बेसिकली वो फ्लैशलाइट आपकी आंखों में पड़ रही होती है, जिसकी वजह से आपकी आईज रेड कलर में नजर आती हैं। अगर आपकी आईज कभी भी इस तरह की नजर आ रही हो किसी भी पिक्चर में, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है रेड आई टूल। तो ये जरा गौर से समझिएगा कि बड़ा मुश्किल तरीके से यूज होता है। आप रेड आई टूल पे जाओ, रेड आई टूल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्यूपल साइज कितना चाहिए, 50%। डार्कन अमाउंट कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये भी मुझे कुछ 50% ही प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, आपने करना क्या है, खाली इस रेड कलर पे जाके क्लिक करना है। सही है, तो वो पिक्चर वहां से ऑटोमेटिकली वो रेड एरिया ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा और थोड़ा बेहतर तरीके से आपको वो पिक्चर प्रोवाइड होगी। सही है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मेरे प्यूपल्स थोड़े बड़े हैं और मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए, तो फिर आपके साइज का भी ऑप्शन है। अगर आप प्यूपल्स का साइज बड़ा करना चाहो या फिर आप इसके डार्कन अमाउंट को ज्यादा करना चाहते हो, तो आप इसको 100% भी जा सकते हो। अच्छा, एक और बात ये कि बेसिकली ये कोई और कलर नहीं करके देता। अगर आप कह रहे हो कि मैं ब्लैक कलर के अलावा कोई और कलर करूंगा, नहीं करता। बेसिकली होता ये है कि आप अपने रेड कलर को डीसैचुरेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास रेड कलर है, तो आप उस कलर को डीसैचुरेट करना शुरू कर देते हो, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हो। और रेड कलर ब्लैक कलर में चेंज होता है, जिसकी वजह से वो डीसैचुरेट होना शुरू हो जाता है। ये होता है डीसैचुरेट। जब आप इस कलर पे क्लिक करते हो तो जितना ज्यादा आप अमाउंट दोगे उतना ज्यादा वो डीसैचुरेट होगा। अगर आप नोटिस करो, पहले के मुकाबले आपका काम थोड़ा ज्यादा डार्क ब्लैक हुआ है। अच्छा, एक और बात, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। आपके फेस में जिधर जिधर रेड कलर होगा ये सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करता है, तो किसी और जगह पे क्लिक मत करिएगा, वरना वो जगह डी से जिधर जिधर रेड शेड होगा वो डीसेचुरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी ये काम मत करिएगा, ठीक है। सिर्फ प्यूपल्स पे ही करें, और अगर वो रेड कलर के आए हुए हैं तो, वरना इसको किसी और जगह पे अप्लाई मत करें। ये कोई और कलर चेंज नहीं करता और साथ साथ आपके सिर्फ रेड कलर पे ही अप्लाई होगा। तो उम्मीद है आपको इस छोटे मोटे प्रोसेस की समझ आई होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। थैंक यू।